नमस्कार। आज नजर डालेंगे देश और दुनिया की 3 बड़ी खबरों पर। पहली खबर बिहार से, जहां राजनीतिक विरासत को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। दूसरी खबर हजारों मील दूर मध्य पूर्व से, जहां का तनाव सीधे भारत तक पहुंच रहा है। और आखिर में एक ऑटो वाले का अनोखा आइडिया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात बिहार की, जहां की सियासत एक बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि एक नई पीढ़ी अब कमान संभालने को तैयार है और सबके जहन में बस यही सवाल है कि आगे होगा क्या। और ये सवाल सीधा जुड़ा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासी विरासत से। उनकी पार्टी जेडीयू के बड़े बड़े नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए। इस एक बयान ने बिहार में सत्ता के समीकरणों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। और देखिए, इन बदलते समीकरणों की एक साफ झलक एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवारों की इस लिस्ट में दिख जाती है। बीजेपी और आरएलएम ने मिलकर जो नाम आगे किए हैं, वो न सिर्फ अनुभव और युवा जोश का मेल है, बल्कि राज्य के सामाजिक ताने बाने को भी बखूबी साधते हैं। अब राजनीति से हटकर नजर डालते हैं कानून व्यवस्था पर। बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड में हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद पूरे क्षेत्र में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चुनौती काफी बड़ी है। एक तरफ तो संगठित अपराध जैसे कि बड़ी चोरियां और गैरकानूनी हथियारों की फैक्ट्री, और वहीं दूसरी तरफ नशे का जाल भी फैलता जा रहा है। ये घटनाएं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर चलते हैं और दुनिया के उस हिस्से पर नजर डालते हैं जहां इस वक्त तनाव चरम पर है। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की तनातनी एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। सवाल आज सबके जहन में यही है, क्या ये छोटी मोटी झड़पें और जवाबी हमले एक बड़े युद्ध का आगाज हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ उस इलाके पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस तनाव की गंभीरता का अंदाजा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस अल्टीमेटम से लगाया जा सकता है। ईरान को सीधी सीधी 48 घंटे की मोहलत दी गई है और दांव पर है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, वो रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इसका बंद होना मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल लाना। लेकिन सवाल ये है कि हजारों मील दूर हो रहे इस संघर्ष का हम पर क्या असर पड़ रहा है। तो आपको बता दें, इसका असर हो रहा है और सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। और ये असर कई तरह से सामने आ रहा है। हवाई सफर महंगा हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तेल की सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इस संघर्ष की एक भारी कीमत एक